नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो। किससे प्रेरित होकर जनसुराज ज्वाइन किया है? मनीष कश्यप के आदरणीय प्रशांत जी से। प्रशांत मनीष कश्यप बात कहते हैं कि छठ में जो आएंगे, छठ के बाद उनको नहीं जाना पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस प्रशांत किशोर के पास है, आप इस चीज को मानते हैं कि सच में ऐसा चाहते हैं नया बिहार से 12,000 आपके बिहार में मिलेगा ना, आपके घर पे मिलेगा, आपके गांव में मिलेगा, तो बाहर का 30 से 35,000। पवन सिंह एक मंच पर कह रहे थे कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए, हमें पीने के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। कहा जाता है कि परदेश कलेश न बाट सहिया किसानी, खुशी बाटे रहुआ घरवे में बहनी, मुँह मारो कमैला के ए जी बहरा में गईला। आदेश जहाँ से आदेश मिलेगा वहाँ से। शाहबाद के क्षेत्र में पवन सिंह पिछले बार लड़े थे, आप चुनाव प्रचार में भी गए थे। तो क्या मतलब पवन सिंह जिस तरीके से अब भाजपा से अलग हो गए हैं, तेजस्वी से ज्यादा उनकी नजदीकियां बढ़े, तेजस्वी की तारीफ करते हैं। बहुत बढ़िया। तो तेज प्रताप यादव जी का बयान सुने कि नहीं आप? उनको कह रहे हैं कि नचनिया गवनिया है, ऐसे ही करता है, इन लोग का ये काम है। बहुत बढ़िया रिप्लाई मिला है। आपको ठेस नहीं पहुंचा? बहुत ठेस पहुंचा, बहुत मुझे ग्लानि हुई अंदर से। हमारे बड़े भाई को कोई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ रितेश पांडे हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, जनसुराज के अभिनेता हैं। मैं रत्नेश और आप रितेश। मेरे बड़े भाई का नाम भी रितेश पांडे ही है और आपके बहुत बड़े फैन भी हैं वो। और आप जनसुराज के अभिनेता हो चुके हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी का दामन थामने का पीछे का लक्ष्य क्या है आपका? बिहार को बदलना। बिहार को बदलना है। बिहार बदला नहीं है। पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार तो कहते हैं बहुत कुछ बदल। बिहार रेंग रहा है। रेंग रहा है? हाँ। कैसे? बिहार को दौड़ाना है। कैसे आप बताइए? शिक्षा के मामले में आज से 35 साल 40 साल पहले भी सबसे नीचे था और आज भी सबसे नीचे है कि नहीं? है कि नहीं? बीपीएससी के माध्यम से तो टीचरों की बहाली हुई है, नीतीश कुमार ने किया, तेजस्वी यादव ने किया। परिणाम गांव-गांव में शिक्षक पहुंच गए बीपीएससी वाले। अरे शिक्षित कितना हुआ बिहार? शिक्षक की बहाली क्यों होती है भैया? शिक्षा देने के लिए ना। शिक्षित कितना हुआ बिहार? परिणाम बताइए ना। परिणाम बताएंगे तब ना। क्या परिणाम आया? कितने लोगों को रोजगार मिला? दिन पर दिन पलायन बढ़ता जा रहा है। लोग दिन पर दिन जाके सूरत में और बंबई में और फरीदाबाद में नौकरी कर रहे हैं, जाके जीर्ण शीर्ण अवस्था में रह रहे हैं। कहाँ बदला बिहार? बदला बिहार नहीं, बदलेगा अब बिहार। अच्छा, प्रशांत किशोर एक बात कहते हैं कि छठ में जो आएंगे, छठ के बाद उनको नहीं जाना पड़ेगा। इतना कॉन्फिडेंस प्रशांत किशोर के पास है, आप इस चीज को मानते हैं कि सच में ऐसा हो जाएगा? हो सकता है। कैसे? एवरीथिंग इज पॉसिबल। 3 महीने 2 महीने में कैसे यहाँ पे रोजगार दे देंगे ताकि पलायन रुक जाए? जो भी मजदूर आ रहे हैं बिहार में ही रह जाएंगे। आदरणीय प्रशांत जी कह रहे हैं कि जो भी लोग हैं उनको 10 से 12,000 की व्यवस्था यहीं पे की कर दी जाएगी, बिहार में ही। आप समझिए 10 से 12,000 आपके बिहार में मिलेगा ना, आपके घर पे मिलेगा, आपके गांव में मिलेगा, तो वो बाहर का 30 से 35,000 बराबर होगा। 25 से 30,000 के बराबर होगा। क्योंकि बाहर आदमी जाता है, रूम लेता है खाना के लिए, और जो कष्ट झेलता है। कहा जाता है कि परदेश कलेश न रेशन के। परदेश में सबको कष्ट होता है। जो और खास करके बिहार के लोग जो परदेश में कष्ट भोगते हैं ना, मैं क्या बताऊं। उनके आत्मसम्मान के साथ वो समझौता करके बाहर रहते हैं। है बिहारी, है बिहरिया, ऐसे करके बुलाते हैं। आप भी झेले इस चीज को? बिहरिया तो हमको कई लोग बोले। हम जब पढ़ते थे तो भी बिहरिया ऐसा कुछ लोग बोले, बहुत बुरा लगता था। लेकिन क्या करें, ऐसा इमेज बना दिया गया है। कुछ काम ही नहीं किया गया है हमारे बिहार के शिक्षा पे और बिहार के युवाओं पे। कोई काम नहीं किया गया है। और बस लास्ट में जब चुनाव आता है तो जात का नाम लेके वोट ले लेना है। और उसके बाद, और आज से पहले क्या होता था कि लोग काम नहीं होने के बाद भी लोग जात के नाम पे वोट देते थे। जनसुराज जात पात नहीं करेगा। जनसुराज जात पात बिल्कुल नहीं करेगा। जनसुराज विकास की राजनीति करेगा। लेकिन जनसुराज रोजगार देने की बात करेगा। जनसुराज पलायन को खत्म करने की बात करेगा। लेकिन इसमें तो कहा जाता है कि ज्यादातर ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, एक सवर्णों की लॉबी प्रशांत किशोर तैयार कर रहा है। ऐसे जो लोग हैं वो अंधे हैं क्या? जो कहने वाले लोग, उनको हमारे भारती जी नहीं दिख रहे हैं? हमारे बिहार के अध्यक्ष जनसुराज पार्टी के विपक्ष ये आप पे आरोप लगते हैं प्रशांत किशोर को, उन्हें तो एक मुखौटा के रूप में सामने खड़ा किया गया है।
क्यों मुखौटा के तौर पे लालू यादव जी क्यों नहीं किसी और को खड़ा कर दे रहे हैं? वो काहे खुद अध्यक्ष बन के बैठे हैं? अध्यक्ष बनना किसी पार्टी का आप कम बात समझते हैं क्या? कहने वाले मुंह से कुछ भी बोलना है बोल देते हैं। अध्यक्ष बनना किसी पार्टी का मुखौटा क्या कुछ भी कह दीजिए, कहने को तो कुछ भी कह देंगे। तो अपनी पार्टी को कोई मुखौटा बना दीजिए, समझ में आ जाएगा। अच्छा, आप किससे प्रेरित होकर जनसुराज ज्वाइन किए हैं? मनीष कश्यप के? आदरणीय प्रशांत जी से। प्रशांत? मनीष कश्यप से नहीं है? अरे वो हमारे भाई हैं, वो प्रेरणा के स्रोत हैं, हमें हमेशा उनसे सीखते रहते हैं। लेकिन हमारे जनसुराज में आने का मुख्य वजह आदरणीय प्रशांत जी का विचार है। चुनाव भी लड़ना है आपको? जो हमें आदेश मिलेगा पार्टी की तरफ से वो करेंगे। कौन सा विधानसभा सीट होगा आपका? आप तो कह रहे हैं जो आदेश, जहां से आदेश मिलेगा वहां से करेंगे। शाहाबाद के क्षेत्र पे पवन सिंह पिछले बार लड़े थे, आप चुनाव प्रचार में भी गए थे। बिल्कुल गए थे। तो क्या मतलब पवन सिंह जिस तरीके से अब भाजपा से अलग हो गए हैं, तेजस्वी से ज्यादा उनकी नजदीकियां बढ़े, तेजस्वी की तारीफ करते हैं? बहुत बढ़िया। तो तेज प्रताप यादव जी का बयान सुने कि नहीं आप? उनको कह रहे हैं कि नचनिया गवनिया है, ऐसे ही करता है, इन लोग का ये काम है। बहुत बढ़िया रिप्लाई मिला है। आपको ठेस नहीं पहुंचा? बहुत ठेस पहुंचा, बहुत मुझे ग्लानि हुई अंदर से। हमारे बड़े भाई को कोई ऐसे बोला, बहुत ठेस पहुंचा, बहुत ज्यादा। तो अब उनको भी बुलाइए प्रशांत किशोर के साथ में। वो खुद बुद्धिजीवी हैं और वो बहुत बिहार का भला सोचते हैं। अच्छा, एक बात है कि पवन सिंह एक मंच पर कह रहे थे कि बिहार में शराब चालू होना चाहिए, हमें पीने के लिए उत्तर प्रदेश जाना पड़ता है। मजाक में कहे होंगे, लेकिन अगर सच्चाई देखिए आप, शराब बंद बिल्कुल नहीं है। फोन पे आता है, फोन करिए शराब आ जाएगा। और उससे उल्टा नुकसान होता है बिहार के राजस्व का। और वो पैसा कहाँ जाता है? भ्रष्ट अधिकारियों के पास, भ्रष्ट नेताओं के पास। सरकार के काम में उसका कोई यूज नहीं, वो टोटली ब्लैक मनी होता है। अगर अब जब बंद है ये नहीं है तो खोल दो, सार्वजनिक रूप से खोल दो। वो जो पैसा है, जो राजस्व उसका है, वो बढ़िया काम में उसका इस्तेमाल करो। तो मतलब प्रशांत किशोर कहते हैं कि हम शराबबंदी मतलब पूर्णतः खत्म। अरे भैया बंद है कहाँ? बंद कहाँ है? फोन पे आता है शराब, फोन पे आ जाता है। नहीं, हाँ। तो शराबबंदी खत्म होगी प्रशांत किशोर की पार्टी में, आप भी चाहते हैं? हम कह रहे हैं शराबबंदी है ही कहाँ? शराबबंदी कहाँ है? आपको लगता है शराबबंदी है? नहीं, नीतीश कुमार तो कहते हैं कि भाई पेपर में भी आता है। कैसे हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? मैंने चालू हो ही नू। बंदे कहाँ बा भैया? बंद नहीं है, बस इसको सार्वजनिक रूप से खोल देना है, चालू कर देना है, दुकान खोल देना है। हाँ भाई, जिसको वो जो उससे राजस्व का जो उससे टैक्स आएगा, उससे फिर गरीब बच्चों के लिए नेतरहाट लेवल के स्कूल बनेंगे। वो पैसा जो शराब से, जो अवैध पैसा इस समय जो अधिकारियों और नेताओं की जेब में जा रहा है, नहीं जाएगा। अच्छा, एक गाना आपने गाया था पलायन पे, मैंने सुना था, बहुत ट्रेंडिंग में था वो गाना। एक पत्नी अपने पति से कह रही है कि यही जरा के बोले खेती कर लो, कुछ बोले यही जरा। तो दो शब्द सुनाएंगे क्योंकि पलायन का दर्द आज सभी लोग झेल रहे हैं, तो वो दो लाइन चाहेंगे दर्शकों को सुना दीजिए आप। कहती है पत्नी अपने पति से कि सबसे नीक बाटे सहिया किसानी, खुशी बाटे रहुआ घरवे में बानी। सबसे नीक बाटे सहिया किसानी, खुशी बाटे रहुआ घरवे में बानी। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। मुँह मारो कमैला के, ए जी बहरा में गईला के। आपने पलायन का दर्द पहले ही बता दिया था, और अब ये काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि पलायन रुकना चाहिए बिहार में। बिल्कुल रुकना चाहिए। रितेश पांडे के पास भी कुछ विजन है कि बिहार से बाहर जो कलाकार जा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो उनका भी तो पलायन ही हो रहा है। बिहार में वैसे कलाकारों को मौका मिलेगा काम करने के लिए? जब बिहार, आदरणीय प्रशांत जी की बातों को सुनिए, उन्होंने कहा सबसे पहले बुद्धि का पलायन रोकना है, फिर व्यक्ति का पलायन रुक जाएगा, उसके बाद पूंजी का पलायन रुकना है। जब इन सब चीजों का पलायन जब रुक जाएगा तो बिहार खुद में सर्वस्व हो जाएगा। बिहार के लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं। बस अंतिम दो गाना जो आपका ट्रेंडिंग में, हेलो कौन और एक जो अभी वर्तमान में आपने गाया प्रशांत किशोर जी के लिए, वो दो गाना गुनगुना दीजिए और मैं आपसे विदा देंगे सर। 1000 मिलियन गया है, कम से कम गाइए, दर्शकों को सुनाइए वो गाना। अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन,
कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हार्ट हुआ ब्रेक मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग बोल रहा कौन, हेलो कौन, हम बोल रहे हैं। और वो प्रशांत किशोर जी वाला गाना जो अभी आपने बनाया है, कि जनता ही वो मालिक अब की बात चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं। हमारे साथ रितेश पांडे थे, बातचीत हो रही थी। ये बातचीत आपको कैसी लगी, इनका विजन कैसा लगा, आप कमेंट करके हमारी अपनी राय रख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।